मेघालय जो कभी असम का राजधानी हुआ करता था, परंतु 21 जनवरी 1972 को मेघालय को अलग राज्य का दर्जा दिया गया था। और इसके साथ ही मेघालय को अलग राज्य का दर्जा मिले अब 50 वर्ष पूरे हो चुके हैं, परंतु कुछ परंपराएं आज भी वैसे ही चल रही है जो मेघालय की स्थापना के पहले से चली आ रही है, जिसमें एक है दुर्गा पूजा। जी हाँ, दुर्गा पूजा यहाँ तब से होती आ रही है जब मेघालय असम की राजधानी हुआ करता था। समय बदलता गया और हर चीज बदलती गई, परंतु धार्मिक क्रियाकलाप आज भी वैसे ही चली आ रही है जैसे उस समय होती थी। हाँ, समय के अनुसार इनकी भव्यता में बदलाव जरूर आया है, परंतु पारंपरिक मान्यताओं में कुछ बदलाव नहीं हुआ है, वह बदस्तूर जारी है। इसी श्रृंखला में हम शिलांग के कुछ पुराने पूजा समितियों की जानकारी आपको देंगे और जानेंगे कि समय के अनुसार इन समितियों में कितना बदलाव आया है। इस श्रृंखला में हम सबसे पहले नजर डालेंगे शिलांग के लाबान इलाके में स्थित हरी सभा पूजा समिति पर, जो शिलांग की सबसे पुरानी पूजा समिति है, जो इस बार अपनी 127 वर्षगांठ मना रहे हैं। आइए इस समिति के बारे में इनके सदस्यों से जानते हैं। 1896 সবচেয়ে পুরোনো পূজা সবচেয়ে মানে শিলংয়ের সবচেয়ে পুরোনো পূজা। এবার আমরা করলাম 127 ইয়ার্স, যেহেতু 125 বছর আমরা করতে পারছি না কোভিড, এবার 127। আচ্ছা, এবার আমরা বড় করে করলাম। আচ্ছা, করা হয়েছিল বহুত আগে 1896, তখন মানে এখানে পুরো খালি জায়গা আসলো, এখানে কিছু মানুষ একটু বয়স্ক মানুষরা একটু কীর্তন করতো। কীর্তন করতে করতে এখানে মন্দির স্থাপিত হয়েছে। কীর্তন করে বাচ্চাদের মন্দিরটা বানানো হয়েছে। হ্যাঁ, আমার কাছে কত আছে চিঠি করে হয়েছে। এখন তো আমরা ঠিক আছে। আপনার নাম কি? নবারুণ দত্ত। আপনি সেক্রেটারি? জয়েন্ট সেক্রেটারি। ওগুলো বিমান করে যাচ্ছি ও জয়েন্ট সেক্রেটারি। अब चलते हैं शिलांग के लुकियर रोड स्थित गोरखा नेपाली दुर्गा मंदिर पूजा समिति के तरफ। जानकारी के मुताबिक इस पूजा समिति की स्थापना गोरखा रेजिमेंट के जवानों ने 1942 में की थी। उस समय प्रतीकात्मक रूप से देवी की पूजा करने की परंपरा चल रही थी। धीरे धीरे मां दुर्गा की प्रतिमा की पूजा आरंभ हुई और यहाँ पर मंदिर भी बना और अब यहाँ दुर्गा पूजा बहुत ही भव्य रूप से होती है। अब चलते हैं राजस्थानी दुर्गा पूजा समिति के तरफ, जो दुर्गा मंदिर से ही बस कुछ दूरी पर राजस्थान विश्राम भवन में पूजा होती है। यह भी शिलांग के पुराने पूजा समितियों में से एक है और जिसकी स्थापना सर्वप्रथम राजस्थानी समाज द्वारा नवरात्र के शुभ अवसर पर दुर्गा पूजा का आयोजन 1961 में चुन्ना गोदाम में मात्र 15 रुपए के चंदे से प्रारंभ किया गया था। प्रयास चाहे छोटा था, पर भावना सच्ची थी, लगन और विश्वास पक्का था। 1964 स्वर्गीय श्रद्धेय गजानंद जी चाचान की प्रेरणा से यह आयोजन उनके गरीखाना निवास में किया गया। चाचान परिवार की अगुवाई में किया गया। यह प्रयास रंग लाने लगा। धीरे धीरे समाज के अन्य लोग जुड़ते चले गए। और 1965 में राजस्थानी दुर्गा पूजा का आयोजन राजस्थान विश्राम भवन में किया जाने लगा, जो आज तक चलता आ रहा है। 1961 में हम लोगों ने मिलकर गठन किया था। अच्छा, ये दुर्गा पूजा सबसे पहले कहाँ से शुरुआत हुई थी? दुर्गा पूजा शुरुआत में जालूपाड़ा में दुर्गा मंदिर का सामने एक चूना गोदाम थी। वो चूना गोदाम हमारे ताऊजी, लेट ताऊजी नौरंगराय जी चचान की, वहीं से हमने स्टार्ट की थी। अच्छा, वहाँ कितने साल तक ये पूजा? वहाँ 1 साल तक हुई। और उसके बाद? उसके बाद 3 साल हम लोग अपने गाड़ी खाना वेटनरी के सामने चाचान बिल्डिंग में करे। 3 साल तक? हाँ, 64 तक।
और 1965 में हम लोगों ने इसको धर्मशाला में शिफ्ट कर दी। और ये राजस्थानी विश्राम भवन में दुर्गा पूजा होनी शुरू हुई, ये कब हुई थी? 1965 में। तो 1965 में जो शुरू हुई उसके बाद समाज पूरा हाँ, एक जाजम पे आ गया था। धीरे धीरे जुड़ते गया समाज। पूजा में सबसे बड़ा प्रेरणा हम लोग को नागरमल जी बाउंडी से है। वो हमारी पूजा में 10 साल तक 15 साल तक वो हमारी पूजा में थे, और वो हमारी पूजा में डेकोरेशन करने में, और जो ऑटोमेटिक चलती थी पहले, हम लोग स्पेशल लाइन का साउंड निकालते थे पूजा में, उसमें उनकी देन थी, अहम भूमिका रही है। ओम भूमिका रही। उसको 10-15 साल तक वो हमारे बहुत करे। फिर श्याम सुंदर जालेवा श्याम सुंदर सिंगानिया जी, वो भी हमारे साथ जुड़े हुए थे। वो डेकोरेशन और वो सब उसी के अंडर में था। तो उस टाइम पैसा का बहुत अभाव था, तो 70-80 तक पैसे का इतना अभाव। अब बढ़ते हैं आगे। यही से कुछ दूरी पर स्थित है आर्यव्रत दुर्गा पूजा समिति, जिसकी स्थापना 1953 में हुई थी यहाँ के नरसे अखाड़ा में, और तब से लेकर आज तक यहाँ पूजा भव्य रूप से होती आ रही है। हमारे इस पहले भाग में बस इतना ही। हमारे दूसरे भाग में कुछ और पूजा समितियों के बारे में हम आपको जानकारी देंगे। तब तक के लिए जय माता दी। The monks of this Sangha, known as the Bharat Sevashram Sangha, are pretty expert in the sword dance. They are usually known as Maharaj. This sword dance might just come in the next episode, so keep watching Pahari Zones. And for now, it's just the Aarti and the normal dance. So keep watching and enjoy. The link for the sword dance might just come in the description box below or above the video.